तो मनुष्य हो गए, अर्थात पाश्विक वृत्तियों के मध्य घिरे होते हुए भी ये पाश्विक वृत्तियां रहेगी, ख्याल रखना आप। ये शरीर आपका पाश्विक वृत्तियों को लेकर आया है। इस एक बात और गहरी बता दूं मैं आपको, ये आपका शरीर ये कभी भी ब्रह्मचर्य को प्राप्त नहीं होता। और तुम्हारा जो स्वयं का होना है, तुम्हारी जो आत्मा है, तुम्हारा जो भीतर बैठा परमात्मा है ना, ये कभी कामुक नहीं होता। और हमारी सब पूरे मनुष्य जाति की उलझन यही है कि हम इसको ब्रह्मचर्य बनाना चाहते हैं। हम इसके साथ लड़ रहे हैं। हम शरीर को चाहते हैं कि ब्रह्मचर्य को प्राप्त हो जाए। उल्टी राह चल रहा आदमी, भटका रहे लोग तुम्हारे को। जिस प्रकार की बातें करता ना, उससे बहुत दूर चले जाना, नहीं तो अनंत जन्मों की यात्रा हो जाएगी। ये शरीर कभी ब्रह्मचर्य को प्राप्त नहीं हो सकता। सिर्फ आपकी जो आत्मा है वो बिल्कुल वहां कोई काम वासना है ही नहीं, निर्लिप्त है। वो सिर्फ देखता है। वो तुम्हारे 70 साल में, 80 साल में, 90 साल, जो भी तुमको उम्र परमात्मा ने दी है, वो सिर्फ देखने वाला है। बस वो देखता है, वो भोगता नहीं है। वो वो इन्वॉल्व नहीं होता। सुख में नहीं, दुख में नहीं, आनंद में नहीं, प्रसन्नता में नहीं, कहीं भी इन्वॉल्व नहीं होता। वो सब चीजों को देखता है। उस देखने वाले में ध्यान लगाने का नाम है ध्यान। और हमको क्या दिखता है? शरीर। देखने वाला दिखता ही नहीं। क्योंकि देखने वाली वस्तु में हम इतने ज्यादा आसक्त हो जाते हैं, इतने ज्यादा उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं कि देखने वाले को भूल ही जाते हैं। जबकि असली सवाल देखने वाला है। ये शरीर के भीतर जो बैठा है ना देखने वाला, ये असली शिव है। शरीर तो आपका शव है। इस शिव के होने से शरीर भासता है, आपको दिखाई पड़ रहा है, जिंदा महसूस होता है आपको। जिस दिन ये संग की चले जाते हैं भीतर से, ये शव था शव हो जाता है। तो पाश्विक वृत्तियों के बीच घिरे हुए भी, जीवन के संग्राम के बीच खड़े हुए भी सत्य के प्रति तड़फ आई आपके भीतर, तो उससे आगे की बात बनती है। फिर आपके अंदर वो ऊर्जा का प्राप्त होना, पुरुष तत्व का प्राप्त होना, ये दूसरा नंबर है। तो पहला केंद्र है हासिल होना, उक सवाल। दूसरा तत्व है उस केंद्र के सवाल पर फिर उसके लिए कोशिश करना, जो थोड़ा और दुर्लभ है, सामर्थ्यवान होना। और ये जिज्ञासा आपके भीतर उठी अपने स्वयं को जानने की, ये दोबारा जिज्ञासा कहीं संसार के मकर जाल में उलझकर ये जिज्ञासा फिर कहीं खो ना जाए। ऐसा नहीं कि 4 दिन आपने शिविर में ब्रह्म की बातें की और 5वें दिन सब भूल गए। और कुछ ऐसा कि चले गए किसी आश्रम में और करने लगे प्रचार। हाँ। तो ये एक बार आपके भीतर प्रश्न खड़े हो जाए जीने मरने के, स्वयं को जानने के, तो उसमें दृढ़ता हासिल करना। उसमें जब दृढ़ता हासिल करते हो तो आपके जीवन में विवेक आता है। तो ये बात का ध्यान रखना कि त्रिपाठी जी के यहाँ, कोई चौबे जी के यहाँ कोई शरीर पैदा हो गया तो वो ब्राह्मण नहीं होता। हाँ, वो ब्राह्मण नहीं होता। ब्राह्मण तो देन है। वो पैदा करना पड़ता है, वो अपने स्वयं के तेज की उद्घोषणा है। ये सब मैंने बातें आपको बताई। तो मनुष्य के इस दुर्लभ
तन को कैसे हमने लिया आज के इस उद्घाटन पे, इस शुभारंभ में, इस बात को बहुत गहरे उतारना। ये जो हाड़ मांस का शरीर मिला, ये दुर्लभ तन नहीं है। हाँ, अगर इसको आप दुर्लभ तन मान रहे हो तो बहुत गलती में जी रहे हो। दुर्लभ है आपके भीतर उस परम तत्व के सवाल का उड़ जाना। विषय वासना रहेगी, इससे मुक्ति का कोई उपाय नहीं है। कोई नहीं मुक्त होता, सब पाखंड है, कुछ नहीं है। जो प्रकृति ने दिया वो होगा ही। भूख लगेगी, प्यास लगेगी, नींद आएगी, पुत्र होगा, सब सब होता है प्रकृति का। प्रकृति के इसके पास तुम्हारा कोई ज्ञान नहीं पहुंचता। लेकिन तुम्हारे भीतर का जो तत्व है, उस तत्व को तुम अगर किसी ऊंचाई पर, किसी अच्छे ऊंचाई पर उसको आप लगा दो किसी काम में, तो उसको भूल जाता शरीर। शरीर याद नहीं रहता। ये चारों तत्व सताते नहीं उसको।